वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज मैं आपको पूर्वोत्तर भारत का पांचवा सबसे बड़ा राज्य मिजोरम के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने बताया था पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्रमशः में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और आज मैं बताऊंगा आपको मिजोरम के बारे में। तो आइए जानते हैं मिजोरम के बारे में। देखो, मिजोरम की राजधानी जो आपकी है वो क्या है? तो आइजॉल है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल। मिजोरम के गवर्नर हैं कम्भमपति हरि बाबू। कौन है मिजोरम के गवर्नर? तो कम्भमपति हरि बाबू। अब देखो, गवर्नर से यहां से प्रश्न बनता है कि राज्यों के राज्यपाल का वर्णन, राज्यों के राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यों के राज्यपाल का वर्णन जो किया गया है ये अनुच्छेद 153 में किया गया है। ठीक है। अब राज्यपाल जो होता है आपका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किसमें? तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 154 में है। किसमें है? 154 में है। और राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन जो किया गया है वो अनुच्छेद 155 में किया गया है। तो देखो, गवर्नर से यहाँ कितने प्रश्न बने? 3 प्रश्न तो ये बने। और आपसे यहाँ से कौन प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि राज्यपाल जो आपका है ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। जैसे अब देखो आगे बात करते हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो जोरमथंगा जी मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। कौन है मिजोरम के मुख्यमंत्री? जोरमथंगा। ठीक है। मिजोरम में राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट भी 1 है। मैंने कल ही आपको बताया था पिछले क्लास में कि राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा का वर्णन 80 में है और लोकसभा का वर्णन 81 में है तथा संसद का गठन जो किया गया है वो 79 के तहत किया गया है। ठीक है। देखो अब आगे जानते हैं। मिजोरम की स्थापना जो हुई थी आपकी वो 20 फरवरी 1987 को हुई थी और यह भारत का 23वां राज्य है स्थापना के अकॉर्डिंग। कौन सा नंबर का राज्य है भारत का? 23वां राज्य है स्थापना के अकॉर्डिंग और इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम में माउंटेन नेशनल पार्क है और मैंने कल बताया था वो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। वो कहाँ पे है? तो वो जो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपका है वो मणिपुर में है और सिरोही नेशनल पार्क भी मणिपुर में है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो 1977 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है और यह लोकटक झील पर स्थित है। मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको, पिछले जितने भी क्लास में ज्योग्राफी की दे चुका हूँ सारा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप 1 से लेकर के आज तक जो भी है सारा वीडियो देख लेना, आपको बेहतर समझ आएगा, फिर आपको ये आगे समझ आएगा। ठीक है। और मैं बहुत जल्द ही आपका संविधान का भी फर्स्ट पेपर लाऊंगा, संविधान के विकास। ठीक है। संविधान की विकास की चित्र में लाऊंगा, बहुत जल्दी लाऊंगा, 1-2 दिन में ला दूंगा मैं आपका। ठीक है। देखो अब आगे जानते हैं। मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मिजोरम में है। डंपा वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी मिजोरम में है। तो मिजोरम में 2 नेशनल पार्क इंपोर्टेंट वाले हैं और एक अभ्यारण्य है। ठीक है। जैसे माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मिजोरम में है। मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मिजोरम में है। और डंपा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो मिजोरम में है। मिजोरम की जनजाति है लाखन और पावो, ये मिजोरम की जनजाति है। इस राज्य की जाति है। तो मिजोरम की जनजाति है लाखन और पावो और यहाँ का लोक नृत्य है खुएल्लम। कौन सा लोक नृत्य है? खुएल्लम। जो खुएल्लम जो है आपका वो मेहमानों के आगमन पर इसका आयोजन होता है खुएल्लम नृत्य का। और ये खुएल्लम नृत्य कहाँ का है? तो मिजोरम का है। देखो, मिजोरम को जानते हैं मोलासिस बेसिन के नाम से। ठीक है। किस नाम से जानते हैं? तो मोलासिस बेसिन के उपनाम से जानते हैं मिजोरम को। अब देखो, इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे उपनाम बताए हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघालय। उसके बाद मैंने बताया था कि असम का स्कॉटलैंड बोलते हैं हफलौंग झील को।
ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी जो आपका है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो यरलुंग त्सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जानते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको उपनाम। और आज मैंने बताया आपको ये कि मिजोरम का उपनाम क्या है, तो मोलासिस बेसिन बोलते हैं मिजोरम को। ठीक है, मिजोरम में विधानसभा सीट 40 है। कितना है? 40। और गोवा में भी 40 है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और गोवा में एक झरना है, याद रखना, दूध सागर झरना जो आपका है ये गोवा में है। कौन सा झरना? दूध सागर झरना जो आपका है ये गोवा में है। और यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है मिजोरम में, चापचार महोत्सव। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो चापचार महोत्सव जो है आपका ये मिजोरम में मनाया जाता है, चापचार महोत्सव। तो ये था मिजोरम से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखो मिजोरम के बारे में जानते हैं, मिजोरम की सीमा के बारे में जानते हैं। तो ये मिजोरम का मैप आपका है। ठीक है, देखो मिजोरम में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो मिजोरम की सीमा लगती है बांग्लादेश से, म्यांमार से, यानी कि 2 देश से लगती है मिजोरम की सीमा। कितने से लगती है? 2 देश से। देखो बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है संप्रीति सैन्य अभ्यास। वैसे बोगो सागर भी भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपका संप्रीति सैन्य अभ्यास है। ठीक है, अब देखो तो बांग्लादेश से लगती है और म्यांमार से लगती है। ठीक है, त्रिपुरा से लगती है, असम से लगती है और मणिपुर से लगती है। यहाँ पे त्रिपुरा, असम और मणिपुर। ठीक है, तो त्रिपुरा से, असम से और मणिपुर से जो लगती है आपकी वो मिजोरम की सीमा लगती है। ये है आइजोल। ठीक है, यहाँ पे है सेहा जिला, जहां पे एक झील है, इसका नाम है पालक दिल झील। कौन सा झील है? पलक दिल झील जो आपका है वो मिजोरम में ही है आपका, इस डिस्ट्रिक्ट में, सीहा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, झील के बारे में याद आता है मुझे, तो झील के बारे में मैंने बताया था सबसे पहले आपको, मानसरोवर झील, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ये तिब्बत में है। उसके बाद मैंने बताया था संगेस्तर झील, ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया हफलौंग झील, ये कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था? उसके बाद मैंने एक और झील बताया था जो कहाँ पे था आपका, तो मणिपुर में था। क्या नाम था उसका? लोकटक झील। और इस पे एक नेशनल पार्क स्थित है, इसका नाम क्या है? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? मिजोरम की सीमा लगती है किससे? बांग्लादेश से, म्यांमार से, मणिपुर से, असम से और त्रिपुरा से। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक मिजोरम। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे मैं लाऊंगा आपको पूर्वोत्तर भारत का 6ठा सबसे बड़ा राज्य, जिसका नाम क्या है? तो वो है नागालैंड। ठीक है, कौन सा राज्य? नागालैंड। धन्यवाद।